Gracious name of the Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं जो भी मेरे सामने इस ऑडियंस में हैं। आप में से कई लोग पास्टर्स हैं, विश्वासी लोग हैं, काफी प्रकार के सेवक हैं और आप सबको संबोधित करने के लिए मुझे मौका मिला है। ये पहली बार मुझे ब्रदर राजीव जोसेफ ने मुझे फोन करके बताया इस प्रकार की मीटिंग होंगी, ऐसा एक टॉपिक पर यहाँ पर बातचीत करना है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी समय में, ज्यादा समय नहीं, लंबा समय नहीं होगा, आप इधर उधर ना जाएं, आप मेरी बात को गौर से सुनने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर कोई आंकड़ा बताने के लिए नहीं आया। सर लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्रिश्चियनिटी के जो कंट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर बताया और यहाँ पर हमारे कैप्टन साहब जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के शुरुआत ही एक क्रिश्चियन ने किया। ध्यान से सुनिए एक बात, इस हमारे भारत के अंदर ऐसी कोई चीज आप बता सकते हैं जो क्रिश्चियन ने नहीं बनाया हो। यहाँ पर एक पंगा चल रही है, ये किसने आविष्कार किया? कोई एक क्रिश्चियन का हाथ उसके पीछे है। ये माइक्रोफोन में उसका यूज कर रहा हूं, क्रिश्चियन ने ही आविष्कार किया। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? अरे छोड़ो बात को, आज मैं यहाँ पर कोट पहन के खड़ा हूं, आप सब अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के बैठे हैं यहाँ पर। आपको अपने पैंट पहनाने के लिए ये सूट, ये कोट, ये अच्छे ड्रेस पहनाने के लिए किसने सिखाया था? हम पहले वेस्ट बंगाल में थे, हमने वहां पर लोगों को देखा, कई विलेज में लेंगोटा पहने हुए थे, पर वहां पर आज आप जाएंगे तो आपको सूट में लोगों को मिलेगा, ऐसे बहुत कम लोगों को मिलेंगे जो शायद ही ऐसे धोती पहनकर चलते हैं। किसने ये सिखाया भारत के अंदर? किसने कॉर्केट से ब्रश हमारे जो दांत मंचन करने के लिए किसने सिखाया? इन तमाम विकास के पीछे केवल और केवल मसीह लोगों के ही हाथ है। नहीं है तो आप मुझे इस मीटिंग के बाद में थप्पड़ मार देना, क्योंकि इतिहास के बिना तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप इतिहास गूगल करेंगे अभी भी तो आपको इस बात को समझ में आएगा। लेकिन मैं मेरे प्रचार को सीमित रखना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मित्र, जितने लोग मुझे इधर उधर सुन रहे हैं, कृपया करके आप अपने स्थान में ग्रहण करें, ताकि इस बात पर मैं अगर नहीं बताऊं तो मेरी भाषण यहाँ पर अधूरा रह जाएंगे। मेरा आदत नहीं है कि ऐसे नोट्स सुनाने के लिए मतलब देखे बोले, लेकिन मैं इसलिए ऐसे नोट प्रिपेयर किया, मैं समय को यहाँ पर सही ढंग से इस्तेमाल करूं, खास बात को बताऊं। मसीहों पर हो रही उत्पीड़न के बारे में बोलना आज के मेरे इस भाषण का मुख्य कर्तव्य है। मुझे ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच में, यानी यहाँ पर बैठने वाले महत्वपूर्ण लोगों के बीच में इस विषय पर चर्चा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मसीह लोग या ईसाई लोग, अनदर वर्ड चर्च, कलीसिया उत्पीड़न से डरती या टूटती नहीं है। क्यों? हमारी कलीसिया का जन्म ही उत्पीड़न में है, प्रोसिक्यूशन में है। जलते हुए आग में पैदा हुआ था हम। जो व्यक्ति आग में पैदा होता है वो कभी बुझा नहीं जाते हैं। तो प्रोसिक्यूशन कितना भी हो, कलीसिया टूटेंगे नहीं, कलीसिया कभी बिगड़ेंगे नहीं, डरेंगे भी नहीं। इतिहास और पवित्र बाइबल से स्पष्ट है कि चर्च की उत्पीड़न क्यों सहना पड़ता है। बाइबल हमें यह सिखाती है उत्पीड़न के क्या कारण है। कारण ज्यादा कुछ नहीं, एक दो चीज मैं बताऊंगा। नंबर 1, चर्च यीशु मसीह की शिक्षा पर आधारित है और इसलिए यह धार्मिक है और इसमें रचनात्मक विचार बहुत है। ध्यान से सुनिए मेरे मित्रों, आपको लगता हो कि क्रिश्चियन लोगों को इतना सताव क्यों सहना पड़ता है, उनको उत्पीड़न क्यों करना पड़ता है? क्योंकि नंबर 1,
हमारे हमारे जो स्तर है प्रभु यीशु मसीह पर है। यीशु मसीह ने कभी कोई धर्म का स्थापना नहीं की, कोई जाति का स्थापना नहीं किया। किसी प्रकार के, यहां तक मैं बताऊं, यहां ऐसे कई अलग अलग प्रकार की कलीसिया की स्थापना नहीं किया। यीशु की एक विचार था, वो विचार लोगों को, परिश्रम करने वालों को, बोझ से दबे हुए लोगों को, उत्पीड़ित लोगों को एक साथ उनको उनके मन में शांति दिलाना और अनंत काल के जीवन में उसको लेकर के जाना। उसके लिए उनको उस समय का परिस्थिति के खिलाफत में बात करना पड़ा, उस समय के राजनीति के खिलाफत में खड़ा होना पड़ा, उस समय के धार्मिक लोगों के गलत विचारों को, उनके सिद्धांतों के ऊपर काम करना पड़ा और बातचीत करना पड़ा। जब वो गलत विचारों के, गलत धारणाओं के, धार्मिक चीजों के खिलाफत में जब आया, वहां के उस समय के राजनीति के लोगों ने पसंद नहीं किया, यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाया। यानी यीशु मसीह की शिक्षा पर ये आधारित है और ये धार्मिक है, इसमें रचनात्मक विचार बहुत है। आप इसमें सहमत है कि नहीं? सहमत है, को ताली बजाएंगे उसके लिए, धन्यवाद। जब अन्य लोग इस विचार को स्वीकार नहीं करते तो वे अपना क्रोध हम पर भड़काना शुरू करते हैं, क्योंकि वे अपना क्रोध प्रकट करके बदला लेना चाहता है। जब आप एक अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा देना चाहता है तो मुख्य वर्ग के कुछ ऐसे लोग हैं, हमको रोकने की, टोकने की, कदम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति को पढ़ाएंगे ना तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में विकास ही मिलेगा। मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूं। आज से करीबन 39 साल पहले एक बालक के रूप में नॉर्थ इंडिया में आया। मैं यहाँ पर आकर के आ ई उ लिख के मैंने हिंदी सीखा। मैंने हिंदी इसलिए सीखा था, यहाँ पर बस्ती में, यहाँ पर गांवों में जाकर लोगों को शिक्षा दी। पिछले 39 साल के दौरान में कई हजारों लोगों को हिंदी सिखाने का मौका हमें मिला। हम एक मिशनरी होने के नाते मैं गर्व से कहता हूं, मैं इसलिए ये किया, मैं आज हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, ये करे, लोगों को पहुंचाए, हमारे देश की विकास के लिए हम लोग काम करें। हम जिस बच्चों को पढ़ाया उन बच्चों में से बहुत सारे लोग इंजीनियर, डॉक्टर बन चुके हैं, उसके उदाहरण भी हमारे पीछे है। बाद में हम सभी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम यह कमजोर वर्ग का शोषण किया जा रहा है। इसमें ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, दलित और आदिवासियों का बड़ा वर्ग शामिल है। मैं विस्तार से कहना नहीं चाहता हूं। भारत में इस समय ध्यान का केंद्र क्रिश्चियन लोगों पर है, ईसाइयों पर है। ध्यान से सुनिए, 2023 में मसीह लोगों की उत्पीड़न 640 मामले सामने आए थे। वो 2024 में ये संख्या बढ़ करके 840 मामले हो गए हैं। लेकिन ये संख्या 2014 में केवल 147 थी। आज बढ़ते हुए, आज में जो आंकड़ा आपको बताया, इससे भी और ज्यादा गुना है। ये जो रेखांकित जो डाटा जो हमारे पास है, जो हमारे पास डाटा जो है, उसके आधार पर मैंने आपको कहा जो ग्राउंड वर्क हम लोग कर रहे हैं। आखिर में इस क्वेश्चन के आखिरी पॉइंट में आना चाहता हूं, मसीहों पर इस प्रकार की क्यों धारणा होता है, मसीह लोगों के ऊपर इस प्रकार की सताव क्यों होता है और किस प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान से समझना होगा। इस बात को, हमारे ऊपर जो समस्या या जो भी सताव है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हमारी प्रार्थना सभा में व्यवधान करना, यानी डिसरप्शन ऑफ प्रेयर मीटिंग्स। यूपी में ही नहीं, हम सुरक्षित माने जाने वाले दिल्ली शहर के अंदर भी हम मसीह लोग अभी आमतौर से, खुले आम तौर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे। उसकी सब अच्छी उदाहरण
आपको पिछले दिनों की कई घटनाओं से मिलेगा। दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी मसीह लोग सुरक्षित नहीं, हमारी प्रार्थना सभा को भंग किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस नेता लोगों को आगे आना पड़ेगा। क्या कारण मैं बताऊं, मसीह लोगों की संख्या आज मतलब वोटर्स की संख्या हमारे इस शहर में, इस जगह में 10 लाख से ज्यादा होता है। 10 लाख से ज्यादा है। अगर 10 लाख से ज्यादा मसीह वोटर्स इस यहाँ पर है, हमारे दिल्ली के अंदर है, आम रीति में आप देखिए कांग्रेस का कोई भी स्टार, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़े होंगे, वो आराम से जी सकता है, सिर्फ और केवल हम क्रिश्चियन लोगों के वोट हो। हम हमारे वोटर्स लिस्ट में ही 10 लाख से ज्यादा है। वो मेरा थोड़ा सा छोटा सा आंकड़ा है, इससे ज्यादा भी है, तो 10 लाख कम नहीं होते। कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हम लोग काफी है, क्रिश्चियन काफी है, अगर हम एक साथ आएंगे। मैं यहाँ पर कोई राष्ट्रीय जो कोई एक भाषण देने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं, हम लोगों के पास अपनी ताकत है, हम कमजोर वर्ग नहीं है। दिल्ली के अंदर हम इतनी संख्या में है, हम एक कार्य होते हैं, प्रश्न होता है, समस्या होते हैं, हम एक साथ आएंगे तो जरूर समाधान हो सकता है। नंबर 2, चर्च में बर्बरता, यानी चर्च वैंडलाइजेशन। हमारे चर्च बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, बहुत आराम से जाकर तोड़ रहा है। तमाशा देखकर लोग खड़े होते हैं, कई राजनीतिक के लोग भी खड़े होते हैं। अब तक हमारे कई जाने माने जो नेता लोग हैं, वे भी तमाशा देखने के लिए मंजूर होता है। कोई भी एक शब्द भी बोलने के लिए नहीं आता, डरते हैं, और प्रशासन डरते हैं, पुलिस वालों से डरते हैं, और बातचीत करने में डरते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी चर्चेस को तोड़ा गया है, अगर आपकी आवाज बुलंद होगी तो वो चर्च जितने भी तोड़ा गया है पुनर्स्थापित जरूर होगा। अगर आपकी आवाज एक साथ रहेगी तो चर्च को बर्खास्त करना। और तीसरी एक और रीति में हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, वो ये है धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत में गलत गिरफ्तारी कर देता है, यानी रॉन्गफुल अरेस्ट अंडर एंटी कन्वर्शन। एंटी कन्वर्शन बिल के ऊपर पिछले दिन में हमारे पूर्व जो है हमारे जस्टिस ने कहा, जस्टिस मुरलीधर साहब ने कहा कि यहां पर इस एंटी कन्वर्शन बिल बिल्कुल गलत है। हम हर एक नागरिक के स्वतंत्रता के ऊपर आक्रमण है। अगर जस्टिस साहब मुरलीधर जी ने ऐसे कहा है, आप क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग हैं, और मसीह लोगों के साथ देने वाली हिंदू भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन जो भी यहाँ पर मौजूद है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एंटी कन्वर्शन बिल को डिमोलिश करने तक हम क्रिश्चियन लोगों के आवाज बुलंद रखना पड़ेगा। ये अवैध रूप से किया जाने वाले एक प्रथा है हमारे देश के अंदर, हमारे नागरिकों के लिए हानिकारक है, हमारे कलीसियाओं के लिए हानिकारक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चर्च पर हर दिन 4 से 5 हमले होते हैं। अधिकांश रविवार को चर्च में आराधना आयोजित की जाती है उसी समय में। इस अवसर पर आरएसएस बजरंग दल के लोग चर्च में घुस रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं और आराधना में बाधा डाल रहे हैं। ये सच्चाई है, उसके खिलाफ में हमें खड़ा होना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है, राजीव साहब जैसे लोग हैं, आप लोग आज इसके लिए आगे आएंगे तो हम चर्च के लोग, हम पादरी लोग हैं, हमारे विश्वासी लोग हैं, हमारे हर एक संस्था में 5,000 10,000 लोग होता है, हम जरूर आपके पास रहेगा। आप लोग के साथ, कांग्रेस के साथ भी हम अपने सहयोग जरूर करेंगे। पिछले साल जनवरी में 71 मामले दर्ज किए गए हैं। मार्च महीना में 64 मामले दर्ज किए गए हैं। वो दिसंबर में 68 मामला दर्ज किया गया। अक्टूबर में 62 मामले दर्ज किए गए हैं मेरे मित्रों। इसके अतिरिक्त में अप्रैल और मई के आम चुनाव महीने के दौरान में 45 मामले सामने आए। 45। ये सारे चीजें क्या बता रहे हैं?
आप मसीह लोग जागरूक होने का और हिंदू मुसलमान मसीह लोगों का साथ देने का समय आ चुका है, क्योंकि क्रिश्चियन हमारे देश के एक पीढ़ की रीढ़ की हड्डी है। इसको तोड़ना बांध को तोड़ने के बराबर है। उत्तर प्रदेश में 128 मामले हैं, छत्तीसगढ़ में 150 मामले, राजस्थान में 40 मामले ये सर सामने आए। तमिलनाडु और कर्नाटक में 22 मामले आया, बिहार में 21 मामले सामने आए, जिसमें अधिकतर लोगों को सड़क में खींच कर निकाला, उनका सिर को मुंडन किया, उसको मारा पीटा। एक कुत्ता को जैसे लेकर खींच कर लेकर जाते हैं, हमारे मिश्र लोगों को, भाई बहनों को, मसीहों को खींच के लेके आया, उसका वीडियो देखकर तमाशा बनाया, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं मिली एक शब्द बोलने के लिए। बहुत लोग हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन इसके लिए अधिकारियों तक पहुंचने के लिए हमारे क्रिश्चियन कितने एमपी है, पार्लियामेंट में एक शब्द बनाने के लिए बहुत कम लोगों की आवाज सुना है। आखिरी में पिछले कुछ वर्ष में सैकड़ों मिशनरियों या पादरियों को जेल में डाला गया है। जिन लोगों को जेल में डाला गया है उनमें गर्भवती महिलाएं, सुनिए, गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे भी शामिल है। दूध पीने वाले बच्चों को भी जेल के अंदर लेके गया है। एक कई मामले ऐसे हैं जिसमें जमानत की अवधि बढ़ा दी गई है, आज भी जमानत नहीं मिली, जेलों में वो रहे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि जेल में सड़ रहेंगे, क्योंकि हम मसीह लोगों को जेल में डालेंगे तो सड़ेंगे नहीं, हम और जीवित प्रभावशाली बनकर रहेंगे, हम सड़ने के जेल में नहीं जाएगा। लेकिन हमारे ऊपर जो भी हो रहा है ये अन्याय है, अपराध है। भारत के अधिकांश लोग हम ईसाइयों पर भारत के लिए विकास के कार्य लाभार्थी है। जितने भी लोग यहाँ पर हमें मिलेगा, क्रिश्चियनों के द्वारा कुछ ना कुछ फायदा मिले हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय जैसे कई अद्भुत सेवाइयां ईसाइयों के द्वारा किया जा रहा है। अंग्रेज स्कूल ईसाइयों का योगदान है और किसी का नहीं। अगर आप अंग्रेजी में बात करते हैं तो मसीहों को तोड़कर, उनके रीढ़ की हड्डी को तोड़कर आप इस भाषण नहीं कर सकते हैं। समय की कमी के कारण इस विषय पर मैं विस्तार रूप से बताना नहीं चाहता हूं। हम न्याय से वंचित किया गया है। अब कई लोग हमें तीसरे दर्श के नागरिक के रूप में देखने लगे हैं। हमारे बाइबल को हाथ में लेकर चलना भी मुश्किल हो रहा है। बाइबल को धर्मांतरण का वेदांत एक ग्रंथ खाकर हमारा तमाशा उठा रहा है। बाइबल पढ़ने के लिए अनुमति नहीं दिया जा रहा है, हाथ में लेकर चलने के लिए अनुमति नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे प्रार्थना सभा को भंग करना, हमें अभद्र भाषाओं से हमें बाहर खींच कर लेकर जाना, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा चलाना, केस चलाना, ये सब कामों से विराम कराने के लिए आप सबके सहयोग, कांग्रेस पार्टी के सहयोग मांगते हुए मेरी छोटी सी भाषण से मैं विराम करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।